हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ क्लिप। सो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर की हेल्प से ही हम इनइक्वालिटी के बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। पहले पहले की जो सीरीज चलती आ रही है उसमें ऐसा नहीं है कि पहले इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, उसकी हेल्प तो लेंगे ही लेंगे। बट कहीं ना कहीं ये जो लेक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और बड़ी बड़ी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, जो लीनियर फॉर्म में भी हो सकती है, रेशनल फॉर्म में भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्यूबिक भी इन्वॉल्व हो सकता है। पावर हमारा जो एक्सपोनेंट है वो हम बढ़ाते जाएंगे, वो कितना भी बड़ा पावर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो पूरा कहीं ना कहीं हम इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इस लेक्चर को खासा ध्यान से आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में भी हमें कुछ रूल पढ़ने होंगे, जिस रूल के हिसाब से हमें चलना होगा, रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। ऐसा नहीं कि जो पहले का रूल पढ़ाया गया वो बेसिक रूल था, ठीक है ना, तो उसको भी ध्यान रखना है। बेसिक रूल जैसे मैं आपको रिकॉल करा दूं बातों बातों में ही, तो सबसे बेसिक रूल था कि किसी इनइक्वालिटी के मैं दोनों साइड आरएचएस और एलएचएस में मैं किसी भी नंबर को ऐड कर सकता हूँ या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली किसी भी पॉजिटिव नंबर को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, बट मैं निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकता। यदि मुझे निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इतना ही था। ठीक है। तो इस लेक्चर में अभी हमने हमारा जो आज का हेडिंग है वो क्या है कि एन एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन टू लीनियर फैक्टर्स, और वी कैन मोर देन वन लीनियर फैक्टर। ठीक है ना, एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर हो हमारे पास इन प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब एक साथ मल्टीप्लाई होके हों। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिखा दूं। जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू हम इसके रूल्स पढ़ते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। लाइक हमने लिख दिया कि x-3 होल क्यूब, x-4 एंड 2x-5, और सपोज यहाँ पे x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें ये सॉल्व करना है सपोज। ठीक है। यहाँ पे देखो ये लीनियर एक्सप्रेशन जो हैं एक से ज्यादा हैं। मैं इसको यदि 2 की जगह मैं चेंज करके 1 कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है ना, एक से ज्यादा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए थे, वहां पे आपने देखा था प्रोडक्ट फॉर्म में एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर्स मिलने ही नहीं रहे थे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मैं बताया भी था कि वो बेसिक है। यहाँ पे हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। ये चैप्टर भी पूरा डिपेंड करता है वेवी कर्व मेथड पे। ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसके कुछ रूल्स हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट 1 आप लिखेंगे रूल नंबर 1, या स्टेप नंबर 1 आप ऐसे ले सकते हो। स्टेप नंबर 1 लिखो। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ रूल। ठीक है ना, रूल की जगह आप चाहे तो मेथड डाल सकते हो या रूल रहने दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है। अभी तो हमारे पास सारे फैक्टर्स क्या है, लीनियर फॉर्म में है। नहीं तो हम क्या करेंगे, यदि लीनियर फॉर्म में नहीं हुआ, सपोज क्वाड्रेटिक लिखा हो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया हो, क्वाड्रेटिक लिख दिया हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना, सबको हम ऐसे लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। लीनियर फैक्टर मतलब x की पावर 1 के फॉर्म में बने। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि फैक्टराइज ईच एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज फार एज पॉसिबल। क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फैक्टराइज each expression in numerator plus denominator। क्या बोला, फैक्टराइज ईच एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल मतलब जब तक पॉसिबल है तब तक आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, यदि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स बनेंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 बनेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 बनेंगे, और आई होप बाई क्वाड्रेटिक से ज्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, है ना, एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है इसका, स्टेप नंबर 2, ये स्टेप सी काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार यदि आप स्टेप्स को समझ गए तो कहीं ना कहीं काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। स्टेप नंबर 2 से कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच टर्म और ईच फैक्टर। ठीक है ना, एक्स के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। फिलहाल इसमें पॉजिटिव भी है। ठीक है ना, बहुत बेसिक से एग्जांपल लिए हूं, आगे मैं और टफ करूंगा इसको। क्या करना है, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, चूंकि ये एक्सप्रेशन पूरा एक्स में है, यदि वाई में होता तो वाई हो जाता, जेड में होगा तो जेड हो जाएगा। मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
इन ईच फैक्टर पॉजिटिव। ठीक है, क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। मेक कोफिशिएंट ऑफ ईच फैक्टर, अच्छा ये चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहाँ पे, या तो न्यूमरेटर में होगा नहीं तो डिनोमिनेटर में होगा, कहीं भी होगा तो आपको पॉजिटिव बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो बोलेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी सब कुछ में एक साथ नहीं समझाया जा सकता आपको। आप एक बार बिलीव करो कि आपको जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर बताया जा रहा है, आप मान के चलो, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी आप एक बार मेथड समझ लें। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो अभी मुझे ये सॉल्व करना था, सपोज ये सॉल्व करना था, तो अभी पहला भी रूल सेटिस्फाई हो रहा है, या पहला हमारा स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है ना, सबको लीनियर बना दिया हमने, हाँ हाँ लीनियर बना दिया। सेकंड भी सेटिस्फाई हो रहा है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच फैक्टर पॉजिटिव, हमने देखा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्स के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है, राइट है। अब पॉइंट नंबर 3 क्या करेंगे, फाइंड रूट्स ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है ना, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 फाइंड रूट्स ऑफ ईच फैक्टर। कौन से फैक्टर, लीनियर फैक्टर, कौन से, लीनियर फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो है इनके रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं, इनको 0 के बराबर कर दो, ये रूट्स दे देंगे, इनको 0 के बराबर कर दो और ये रूट्स दे देंगे। क्लियर है ना, रूट्स निकालने में किसी को तो दिक्कत नहीं है ना। एंड इसी के साथ इसमें आप देख लो तो रूट्स निकाल लेंगे, एंड मैं एक स्टेप कम कर देता हूं, इसी में बताता हूं कि फाइंड रूट्स ऑफ ईच फैक्टर एंड प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन इन प्रॉपर सीक्वेंस, इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब समझना ये प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस क्या हुआ, प्रॉपर सीक्वेंस ये हुआ, पहले आप रूट्स निकालें, मैं दिखाता हूं आपको प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। हमारे पास रूट्स क्या आ सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या आएंगी, इससे तो 3 आया, इससे 4 आया, इससे क्या आएगा, 0 के बराबर करेंगे तो 5/2 आएगा, एंड इससे क्या आया, -1 आया। अब इसको बोला कि नंबर लाइन पे आप प्रॉपर सीक्वेंस में प्लॉट करोगे। अरे भाई ये प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, प्रॉपर सीक्वेंस ये होता है कि हमें पता है कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, तो आप वैसे ही इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ इसको, स्टेप नंबर 3 के लिए मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक नंबर लाइन बना दिया, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -1, वो क्या होगा, सबसे लेफ्ट में आ जाएगा। देन कौन सा नंबर आएगा, देन आई होप 5/2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, तो मैं ऐसे ही प्लॉट कर देता हूँ, देन 5/2, 3 एंड 4, राइट है ना, ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, अब अगला हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट होगा स्टेप नंबर 4, आप ध्यान से देखें, अब यहां से कंफ्यूजिंग पॉइंट चालू होता है। स्टेप नंबर 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं होता, स्टेप नंबर 4 से ही कंफ्यूजन शुरू होता है। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि पुट क्रॉस साइन विथ ईच रूट्स विथ इवन एक्सपोनेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पुट क्रॉस साइन, क्रॉस साइन, पुट क्रॉस साइन, पुट क्रॉस साइन विथ ईच रूट्स, विथ ईच रूट्स ऑफ इवन एक्सपोनेंट। समझना ये क्या है, क्रॉस साइन को मैं थोड़ा सा ऐसे एक क्रॉस लगा देता हूं, ठीक है ना, मैं ऐसे, ठीक है, इवन एक्सपोनेंट और प्लस पावर कर सकते हो, जिसको एक्सपोनेंट नहीं समझ में आता हो पावर लिख ले, इवन पावर। अब समझा देता हूं ये क्या है, आप ध्यान से देखना क्या है। बोला कि आप इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, एक में मैं पावर दे देता हूँ, स्क्वायर दे देता हूँ सपोज, ठीक है ना। क्या बोला कि आप पुट क्रॉस साइन विथ ईच रूट, उस रूट्स पे क्रॉस साइन पुट करना है जहां जिसका पावर क्या हो, इवन हो। तो देखो इसमें पावर इवन ढूंढते हैं, तो इसके लिए जो रूट आया था इसका पावर इवन था क्या, हम लोग नहीं था, इसका था क्या जी, तो हाँ था, तो मैं इस पे क्रॉस साइन लगा देता हूँ। इसका रूट क्या आया था, 4 आया था, तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है क्रॉस लगाना, किसी को मन करे स्टार लगा दो, किसी को मन करे कोई और, आप वहां पे इमोजी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है, ताकि हमें वो इंडिकेट होगा कि कुछ अलग है, ठीक है ना। यही बोला है, इसका पावर इवन है क्या, नहीं है, इसका पावर इवन है क्या, नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं करना, यदि पावर इवन मिलेगा तो क्या करेंगे, रूट्स पे क्रॉस लगा देंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मोर देन 1 रूट्स इन्वॉल्व हो जिनके पावर इवन हो, तो जितने रूट्स होंगे इन्वॉल्व उन सब पे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है ना। ये यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 5 आएगा, तो मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को यहां पे फिर से बना लेता हूं स्टेप नंबर 4 के बाद, ठीक है। स्टेप नंबर 4 के बाद
मैंने बोला ये रहा -1, दिस विल बी 5/2 एंड 3 एंड 4, और मैंने यहाँ क्रॉस साइन लगा दिया। अब स्टेप नंबर 5 की बात आती है। अब क्या करोगे आप, एक्सट्रीम राइट साइड से यहां से आपको क्या करना है, अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देना है। ठीक है, अब मैं इसको बोल देता हूं, आप लिख लें। स्टेप नंबर 5, मैं पहले समझा देता हूं। एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस देना है, तो यहाँ पर हमने प्लस दिया, लेकिन ध्यान रहे प्लस माइनस अल्टरनेट बेसिस पे देना है। लेकिन यदि आपको क्रॉस मिल जाएगा तो आप अल्टरनेट नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्रॉस पहले ही मिल गया तो प्लस के बाद प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, बाई द वे मान लो यहाँ पे, और सपोज यहाँ पे भी क्रॉस होता तो यहाँ माइनस आता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी बस समझते रहना, जो जो बताया जा रहा है वो लिखते रहो, अभी समझ में आएगा कि क्या है बेबी का मेथड। तो प्लस क्रॉस आने की वजह से हमने प्लस को ही कंटिन्यू किया, फिर देखा यहाँ पे क्रॉस नहीं है ना, नहीं है तो यहाँ पे माइनस, फिर क्रॉस नहीं है ना तो फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, मैंने बोला कि नाउ नाउ डिनोट एवरी इंटरवल विथ प्लस एंड माइनस। लिख देता हूं, नाउ डिनोट every interval with plus and minus sign alternatively starting from positive sign with extreme right side। ठीक है ना, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। एंड एक्सेप्ट द रूट्स corresponding to क्रॉस साइन। मतलब हमें क्रॉस साइन वाले रूट को छोड़ के करना है ये काम। फिर से समझ ले, ये लैंग्वेज में कुछ नहीं है, ये कई वैरायटी से लिख सकते हो आप, यदि आपको आता है समझ में। तो क्या बोल रहा है कि आपको एक्सट्रीम राइट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस देना है। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि यदि आपने किसी रूट पे क्रॉस साइन लगाया है तो वहां पे साइन अल्टरेशन नहीं होगा। इट मीन प्लस है तो प्लस रह जाएगा, माइनस है तो माइनस रह जाएगा। ठीक है ना, अब इतना यदि आपने समझ लिया तो हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो अभी आप इतना लिख लें और फिर आप समझ के लिखें, अच्छे से लिखें इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेस है, ये नहीं समझ में आया तो समझ लो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो आप यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखो, मैं मिटा है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इसको, अब देखो ये क्वेश्चन क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो मैं इस लाइन को यहाँ फिर से बना रहा हूँ। अभी बिल्कुल आपके दिमाग में जो जो डाउट है उसको वहीं पे रहने दे, मैं हर एक डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है ना, डाउट्स क्या क्या आ सकते हैं, सर ये क्रॉस साइन क्यों दिया, इधर से ही प्लस क्यों ले रहे हैं, इस टाइप की चीजें आ सकती हैं। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखें, सब कुछ बताया जाएगा। दिस इज -1, देन 5/2, देन 3, देन 4 एंड प्लस, यहाँ पे क्रॉस लगाए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये ध्यान रखें, ये प्लस माइनस आप देना नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा था और लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है ना, पॉजिटिव चाहिए। तो ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है ना, ये कुछ ऐसा बता रहा है, जैसे इसका देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वो निगेटिव वाला है, ये रीजन निगेटिव वाला है, ये रीजन पॉजिटिव वाला है, ये भी रीजन पॉजिटिव वाला है, इसके पीछे सारे जाओगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल समझते रहो ऐसे। हमें क्या, कौन सा रीजन चाहिए, 0 से बड़ा वाला, इट मीन पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला रीजन कौन कौन सा है जी, तो हमारा जो आंसर है, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। हमारा आंसर कौन कौन सा, ध्यान से देखो, हमारा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है पॉजिटिव। बोला है 0 भी हो सकता है क्या, हमने बोला हाँ 0 हो सकता है, इसने दिया हुआ है। 0 कब होता है, कोई भी एक्सप्रेशन 0 कब होगा, रूट्स पे होता है। हमने ये ले लिया और ये भी ले लिया। ठीक है ना, फिर कहां से कहां तक, फिर यहां से लेके और प्लस, तो ये पूरा इधर तक जा रहा। ठीक है, बीच में इसका क्या रोल है जी, अभी फिलहाल उसको छोड़ दे, कोई रोल नहीं है उसका, उसमें कोई रोल नहीं है। हम बस क्रॉस साइन लगाया है, तो देखेंगे क्यों लगाया है। ठीक है ना, तो हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 5/2 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 3 to इनफाइनाइट। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
अब देखो, एक बात पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपके पास इक्वलिटी साथ में आ जाए, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू आ जाए, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। तो वो फंडा तो अभी भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ झोल होगा अभी आगे चल के, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इन नंबर के बीच से कोई भी नंबर उठा के यदि क्वेश्चन में रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हमारे पास 5 रूल हैं, मैं रूल को फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, कोई भी फैक्टर होगा सबसे पहले लीनियर फैक्टर बनाएंगे। क्वाड्रेटिक हो, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, बाई क्वाड्रेटिक दिया हो, क्यूबिक दिया हो, कैसा भी दिया हो, सबसे पहले लीनियर बनाओ। लीनियर के बाद क्या करो, उसको उसको उसका जो कॉफिशिएंट है ना एक्स का, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये दिमाग में रखो। नहीं होगा तो ये मेथड फेल हो जाएगा, और ये मेथड फेल हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है गेम। तो वो बना लेंगे आप। दूसरा हो गया। तीसरा तीसरा क्या करना, आपको रूट्स निकाल के उनको नंबर लाइन से प्लॉट करने हैं। रूट्स निकालना सबको आना चाहिए। कैसे रूट्स निकालते हैं, जो छोटे छोटे फैक्टर्स आएंगे उनको जीरो के इक्विवेलेंट मान के और एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की फॉर्म में है तो वाई के फॉर्म में, तो वाई की वैल्यू निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 4 आपके सामने लिखा है कि पुट क्रॉस साइन, उस रूट पे क्रॉस साइन पुट करना है जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, इवन हो। ऑड हो कुछ नहीं करना, जितना बताया जा रहा है उतना ही करना, ठीक है ना। जिसका एक्सपोनेंट इवन हो वहां पे क्रॉस साइन लगा देना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट बेसिस पे आपको प्लॉट करना है। वहां हम साइन चेंज नहीं करेंगे जहां क्रॉस साइन लगा है। हम प्लस हैं तो यहाँ फिर से प्लस आ जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम्स, मान लो यहाँ भी क्रॉस लगा है तो फिर से प्लस आएगा, सपोज यहाँ भी क्रॉस लगा है तो फिर से प्लस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट फिक्स है, उस कंसेप्ट में कोई इधर उधर नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे और ये पहला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उस एग्जांपल्स में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। तो पेशेंस रखें थोड़ा, एग्जांपल्स के थ्रू मैं डाउट्स को क्लियर करूंगा कि क्यों हम ऐसा क्रॉस लगाते हैं, क्यों हम एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस लेना शुरू करते हैं, क्यों नहीं माइनस से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बातें सब क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। और यही मेथड होता है वेदिक कर्व मेथड, ठीक है। आगे और इसमें डिटेल में मैं बताता हूँ, अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको बस ये आंसर था लिख लो और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं इसको। एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। इसके लिए एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक के कोई भी क्वेश्चन टच नहीं किए थे, अभी फिलहाल देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे। पहले चेक किया लीनियर में है क्या, नहीं है, क्वाड्रेटिक है तो लीनियर फैक्टर बना लो। ये तो बहुत सिंपल सा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लीनियर फैक्टर्स बनाने आपको आते होंगे। कैसे, इसको इसका फैक्टराइज करो। 2 के ऐसे 2 फैक्टर्स को ऐड करने पे 3 आ जाए, 2 and 1, तो इसको लिख दिया ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 0, राइट है ना बेटा। अब क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया x, तो दिस विल बी x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस 2 लेस देन 0। फिर x माइनस 2 कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 लेस देन 0, है ना। ये बन गया हमारे पास, देखो दोनों लीनियर में बन गए लीनियर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब लीनियर में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इनके x का चेक करेंगे कि कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, तो दोनों का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अब रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स क्या क्या है हमारे पास, रूट्स ये जरूरी है। रूट्स क्या क्या है, एक तो इसको 0 पुट करोगे तो 1 देगा और इसको 0 पुट करोगे तो 2 देगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो चाहिए थे। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने आपको हमेशा से आते थे और आई होप अभी भी आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो जल्दी से सीख लो, जल्दी से सीख लो, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना, सुनामी आ जाएगा। फिर क्या बोला, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखते रहो नंबर लाइन पे। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि आप छोटा वाला और बड़ा वाला राइट साइड में रखेंगे, छोटा वाला लेफ्ट साइड में और बड़ा वाला राइट साइड में रखेंगे। फिर हमें ये चेक करना है, स्टेप नंबर 4 क्या होता है, क्रॉस साइन पुट करने का, कि कहीं पावर इवन तो नहीं है। हम लोग इसका पावर तो इवन नहीं है, इसका भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस एंड प्लस दे दिया, ठीक है। अब समझना, अब हमारा आंसर हम लिख रहे हैं, देन x बिलोंग्स टू, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 चाहिए मींस निगेटिव चाहिए, और निगेटिव हम कहां से कहां लेने वाले हैं, यहां से यहां। रूट्स पे 0 होता है, बोला 0 भी चाहिए क्या, मतलब नहीं, 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, होलो सर्कल बना लिया, ओपन सर्कल बताया था पहले भी, ओपन सर्कल बना लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 2। वैसे भी यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट लगाएंगे, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो कुछ बातें समझते हैं कि सबसे पहले
कि यहाँ पे हम एक्सट्रीम राइट साइड में ही पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। देखो ध्यान से, मुझे इसे निगेटिव बनाना था या पॉजिटिव बनाना था, वो अलग की बात है। अभी पहले ये देखो ये क्या है, यदि हमारी वैल्यू 2 से बड़ी रहती है, सपोज देखो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे जो भी नंबर होगा 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ा नंबर रखो इसमें, यहाँ पे रख के देखो, 2 से बड़ा रखोगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं। देखो 2 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यही तो बोला है कि 2 से आगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सही बात है। हमने बोला 2 से पहले आ जाओ, 2 से पहले तो बोला नहीं 1 से आगे ही रहना है, 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में आओ आप। देखो तो यहाँ तो आप 1 से बड़े ही रहोगे ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं 2 और 1 के बीच में बोल रहा हूँ, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा। 1 से बड़ा रखोगे तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये साइन कौन सा दिया गया है, निगेटिव दिया गया है। फिर 1 से भी छोटा आ जाओगे तो ये क्या होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। देखो करके 1 से छोटे कोई भी नंबर दोगे तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यही रीजन है देखो, क्योंकि इधर वाला नंबर सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। अब इस वाले नंबर में से बाकी नंबर घटाते जाओगे ना तो पॉजिटिव आएगा। दैट तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही है, ये छोटा सा था इसलिए आपको इजीली समझ में आ गया। और आप बड़ा लेके देख सकते हो, कंडीशन बढ़ जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट यही रहेगा। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। अभी एक चीज और बचा हुआ है इसमें कि हम यहाँ पे क्रॉस साइन क्यों पुट कर रहे हैं, तो वो किसी जिस क्वेश्चन में आएगा मैं वहीं पे आपको डिक्टेट करूंगा। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझे होंगे कि हम एक्सट्रीम राइट साइड में पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो रूट होता है वो सबसे बड़ा होता है। और इस टाइप के फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर रखने से सारे फैक्टर्स पॉजिटिव रहते हैं, तो सब पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल रहा हूँ, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें सॉल्व करना। अब देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने इससे एक स्टेप आगे ले लिया। क्यों, क्योंकि हमने एक फैक्टर ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका पावर इवन है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक चीजें समझते रहना, क्योंकि धीरे धीरे हम क्वेश्चन को और लेंदी करते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो बेसिक चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आगे चलकर बहुत परेशानी हो जाएगी। सबसे पहला क्या हमने बोला, लीनियर में होने चाहिए सारे। हमने बोला सब तो दिख रहा है लीनियर में, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसमें भी एक्स का पावर 1 है, इसमें भी एक्स का पावर 1 है, इसमें भी एक्स का पावर 1 है, तो देखो अच्छी बात है ये तो पहला हमें पहले स्टेप के थ्रू हमें कुछ नहीं करना पड़ा। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि सारे एक्स के फैक्टर पॉजिटिव होने चाहिए। अरे यार यहाँ गड़बड़ हो गया, एक्स निगेटिव है, देखो तो फैक्टर, तो इसको पॉजिटिव करो। तो क्या करोगे, एक्स माइनस 1 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पे क्या करोगे, एक्स माइनस 2। ये ध्यान रहे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, घटाया नहीं जा रहा है। ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, अब इस माइनस को इधर पाल के नहीं रखना, इसको उधर भेज देना है, उधर भेज देना है। और पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जब भी माइनस वाले टर्म इधर से उधर जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करेंगे, वो रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में ये है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्यों माइनस इधर से उधर गया तो रिवर्स हो गया। या आप ऐसे समझ लो कि दोनों तरफ फिर से हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया इससे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। चेंज मतलब रिवर्स हो जाता है, दो ही साइन तो है, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने हैं, स्टेप नंबर 3 जो हमारा 3 था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स लिख देते हैं इसके, क्या हो जाएगा, एक तो 1 दे रहा है, एक -3 दे रहा है और एक 2 दे रहा है। कैसे रूट्स निकाल रहे हैं, इसको 0 किया तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 किया तो एक्स की वैल्यू -3 आएगी, और इसको 0 किया तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी। अब इन रूट्स को हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे प्रोपरली। प्लॉट करने का मतलब क्या हुआ, मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलने वाला हूँ। प्रॉपर प्लॉट करने का मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट हमेशा नंबर बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, -3 यहाँ आ जाएगा, 1 एंड 2। फिर क्या बोलेंगे, हमने बोला कि देखो कोई पॉजिटिव फैक्टर है क्या, और सॉरी पॉजिटिव एक्सपोनेंट का फैक्टर है क्या, हमने बोला हाँ जी है। उसका रूट क्या आएगी,
उसका रूट यहाँ आया होगा -3, तो हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब अपन साइन दे देते हैं। इसको साइन कैसे देंगे, यहाँ से प्लस माइनस प्लस, और चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्रॉस था। ठीक है, अभी बताऊंगा कि क्रॉस की वजह से हम साइन क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो x बिलोंग्स टू, देखो हमारा आंसर क्या चाहिए, लेस, अभी यहाँ पे देखना है, आंसर हमें यहाँ से देखना है। ठीक है, क्योंकि हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये चेंज हो चुका है ना, आप वहां पे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, निगेटिव चाहिए ना, लेस देन, पहले लेस देन 0 देख लो, पहले लेस देन 0 देख लो, उसके बाद इक्वल टू लगा लेंगे। लेस देन 0 बोला, हमने बोला इसका मतलब निगेटिव चाहिए, निगेटिव का रीजन तो बस इतना ही है कैसे, हमने लिख दिया कि चलो भाई। अब बोला कि इक्वल टू भी चाहिए, तो हमने बोला इक्वल टू तो सारे रूट्स पे आएगा ही है, इस रूट पे भी आएगा, इस रूट पे भी आएगा, और यहाँ पे भी तो आएगा, यहाँ पे भी तो आएगा। देखो -3 रख के देखो इसमें, ये क्या बनाएगा, इसको 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, हर रूट पे 0 होते हैं, हर एक्सप्रेशन, रूट का मतलब ये होता है कि उसको पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 2 यूनियन, यूनियन क्या, -3, एक और -3 ले सकते हैं, गलती से भी -3 छूट गया तो गलत हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम यहाँ पे क्रॉस साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज, जब भी पावर आपका, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस बॉक्स में ध्यान देंगे आप, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, मान लो यही लिखा है और यहाँ पे पावर इवन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, पता है ना। स्क्वायर होगा तो भी, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पावर 4 होगा तो भी पॉजिटिव होता है, पावर 8 होगा तो भी पॉजिटिव होता है, पावर 6 होगा, इसका मतलब इवन पावर में ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, समझ में आया क्या, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी किसी एक्सप्रेशन का मुझे साइन पता चल जाए तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। कैसे, हमने बोला ये हमेशा पॉजिटिव होगा, उठा कर रख दो इधर, तो पॉजिटिव आएगा तो साइन को चेंज नहीं करेगा वो। पॉजिटिव एक्सप्रेशन या नंबर, ये जस्ट लाइक एक नंबर बन गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन तब तक है, ये एक्सप्रेशन है, क्यों, इसका साइन पता नहीं है, क्यों, बोला 1 से ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटा रखोगे तो निगेटिव आएगा। दिक्कत है ना 1 पे, हमने बोला इसमें कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन बन चुका है। अब मैं इसको उठा के इसके नीचे ले सकता हूँ, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये गायब हो जाएगा। यदि ये गायब हो जाता है तो हमारे पास क्या रूट बचेगा, 1 और 2, देखो क्या रूट बचेगा, 1 और 2, देखो तो 1 एंड 2। तो इसको यदि मैं बोलूं कि अब ये तो गायब ही हो गया, तो ये दो बचे हुए आप दे दो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, तो आप आंसर क्या दोगे, माइनस का, यही तो आंसर दोगे। ठीक है ना, 1 2 2, देखो वही आंसर आया है, बट इसको हटाएंगे नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि यदि आप गायब कर दोगे तो ये रूट ही गायब हो जाएगा, और रूट ही गायब हो जाएगा तो आंसर भी ये गायब हो जाएगा, इसलिए नहीं हटाना इसको। तो हटाना नहीं है, ये क्रॉस साइन लगा के हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि यदि इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें। देखो तो 1 के पीछे प्लस होना चाहिए, इसने भी क्या बोला, 1 के पीछे पॉजिटिव है, दैट्स वाई हम स्क्वायर या इवन पावर वाले टर्म के लिए हम यहाँ पे क्रॉस साइन पुट करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैं फिर से किसी क्वेश्चन में यदि स्क्वायर आता है या इवन पावर आता है तो मैं फिर से एक बार डिटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब आप आई होप समझ लिए होंगे, तो आप इसको लिखेंगे वीडियो पॉज करके, और मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा हूं, इसको ऐसे है, x² प्लस 4x 8 माइनस 3x की पावर 4 एंड 4x माइनस 3 होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है हमें। पावर कितना मिलेगा, पावर का कोई रोल नहीं होता है, पावर का रोल बस इतना ही है कि इवन पावर होगा तो रूट का आपने थोड़ी देर पहले देखा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमें सॉल्व करने का जो था वो था कि लीनियर फैक्टर्स मिलने चाहिए। मैं लीनियर फैक्टर तो हमने सबसे पहले देखा यही गड़बड़ हो गई, तो क्वाड्रेटिक है ना, या तो क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करके लीनियर बनाए, ये क्वाड्रेटिक थोड़ा इजी वाला है, इसमें से एक्स डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4। इसमें कोई दिक्कत है क्या, अब दो काम एक साथ चल रहा है, ध्यान से देखना, जो लीनियर नहीं था उसको लीनियर बनाया, जो लीनियर नहीं था उसको लीनियर बनाया, और जिसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव उसको पॉजिटिव भी बना रहा है, साथ ही साथ पावर 4 होने की वजह से, मतलब पावर इवन होने की वजह से इसको मैं रिवर्स भी कर दूं, ध्यान से देखो, ऐसा लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स सब कुछ पावर 4 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन आया, क्या हो गया, x माइनस 2, पावर क्या था 4 था, मैं इस माइनस को पावर 4 दूंगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस। मतलब आप ध्यान रखें कि जब भी पावर आपका इवन पावर हो, तो आप इस एक्सप्रेशन को x प्लस माइनस ए लिखा हो या a प्लस माइनस एक्स लिखा हो, दोनों बात बराबर है। x प्लस माइनस ए लिखा हो या a प्लस माइनस एक्स लिखा हो, पावर इवन होना चाहिए, आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। देखे ना कैसे, इसको रिवर्स भी करूंगा तो ये पावर 4 माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो हमने क्या किया इसमें, हमने बोला कि चलो इसका तो हमें दिखा कि x का जो कॉफिशिएंट है वो तो निगेटिव है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, 3x माइनस 8, क्या माइनस बाहर आएगा क्या, नहीं, पावर 4 होने की वजह से माइनस बाहर नहीं आएगा। इसका तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4x माइनस 3 होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो स्टेप्स एक ही साथ हमने डील कर लिए। देखो थोड़ा सा ये फास्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जरूरी भी है, हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इतना बेसिक चलते चलते थोड़ा सा हम प्रैक्टिस में आते रहेंगे और चीजें क्लियर होती रहेगी तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ता जाएगा। अब क्या करेंगे, सीधी सीधी बात है, रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्या है, इसको ना भूलें, इसका भी रूट्स निकलेगा, ये अपने आप में एक फैक्टर है। इसका रूट क्या होगा जी, इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ऑब्वियस बात है। इसको करोगे तो -4, इसको करोगे तो 8/3 और इसको करोगे तो 3/4। रूट्स को प्लॉट करने आप एक नंबर लाइन पे, ठीक है। देखो आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते हैं, कंसेप्ट चाहते, मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ लग जाते हैं तो जल्दी हो जाएंगे वो। इनको तो सबसे पहले निगेटिव नंबर आएगा -4, देन 0। अब 8/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा है, मुझे तो 8/3 बड़ा लग रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और 3/4 यहाँ आ जाएगा। फिर इससे अभी आप प्लस माइनस ना दें, ध्यान रहे, ये नहीं कि लास्ट स्टेप पे जाके ब्लंडर हो गया और हो गया फिर खत्म, कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर हमने देखा, चेक किया पावर्स, इवन पावर, ऑड पावर को तो सोचो ही मत, ऑड पावर लीनियर की तरह ट्रीट हो जाएगा। इवन पावर किसका है, इसका है, इसका रूट क्या है, 8/3। यहां से स्टार्ट करो, प्लस क्रॉस आ गया, प्लस माइनस। हमें क्या चाहिए जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना। यहाँ पे देखो मैं क्या बोला था, माइनस वगैरह चेंज करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वहां से हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया, इससे हम लिख देंगे फिर आंसर, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, पॉजिटिव चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला मार्क करो यहां से लेके यहां तक। और बोला क्या इक्वलिटी हो तो आप क्या करो, इसको डार्क सर्कल बना दो, इक्वल भी तो है ना। और कहां से कहां तक, हमने बोला यहां से लेके और यहां तक ही नहीं, पूरा तो सब पॉजिटिव ही है। तो बस अब सारे रूट्स आ गए क्या, क्योंकि 0 भी चाहिए ना, सारे रूट्स आ गए क्या, मतलब ये आ गया, ये आ गया, ये, अरे सारे आ गए। तो सीधा सीधा आंसर लिखो, -4 to 0 यूनियन क्या आ जाएगा, 3/4 to इंफिनिटी, ठीक है। मैं जब इसको लेस देन कर दूं, फॉर लेस देन, यदि मैं यहां पर लेस देन 0 कर देता तो क्या हो जाता है जी हमारा आंसर, ये रीजन और ये रीजन। ध्यान से देखो, केवल लेस देन है, तो आप ध्यान से देखना, लेस देन के लिए क्या रीजन होता है, ये होता है लेस देन। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ लेस देन का, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, लेस देन के लिए कौन सा रीजन आता है, यहां से पीछे और ये वाला रीजन। चूंकि इक्वलिटी नहीं है इसलिए मैंने कहीं डार्क सर्कल नहीं किया पिछले लेक्चर में, बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में किया था, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। बोला इक्वलिटी नहीं है तो रूट्स भी नहीं आएंगे, रूट्स भी नहीं लिया हमने, सीधा सीधा आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू सबसे पहले छोटा नंबर -∞ to -4 यूनियन 0 to 3/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी हमारा आंसर है। ये कब का आंसर है, जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कब है, लेस देन हो। तो कुछ भी कर सकते हैं ना, मैं लेस देन इक्वल टू लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स भी आ जाएंगे, बस बात खत्म है। तो आपको इसमें एडिशनली 8/3 ऐड करना पड़ेगा, लो लिख देता हूँ, ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, तो ये -∞ तो हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट में रहेगा ना जी, -4 आया और यूनियन 0 भी आ जाएगा, 3/4 भी आ जाएगा, यूनियन ये भी आएगा 8/3। यही तो नहीं बोलना आपको, क्योंकि हमें इक्वल टू भी चाहिए, इक्वल टू 0 भी चाहिए और रूट्स तो काम आ जाएंगे इक्वल टू में, ये बात है बस, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन लंबे नहीं है, कंसेप्चुअल, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मान लो ये कुछ ऐसा दिया हुआ, x² - 5x + 6 इंटू x² - 9x + 20 लेस देन इक्वल टू 0। मैं इक्वल टू लगा के करूं या विदाउट इक्वल टू करूं, देखो फर्क नहीं है, कंसेप्ट में बहुत माइनर सा फर्क है। अब हमें क्या दिखा कि यार यहाँ तो दो क्वाड्रेटिक एक साथ लगे पड़े,
दो दो क्वाड्रेटिक है, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, दो दो क्वाड्रेटिक है तो कर लेंगे। ट्राई करते हैं इनको फैक्टर्स बना सकते हैं क्या, बना लो फैक्टर, यदि बन जाता है तो हमने बोला बना लेते हैं। तो क्या होगा इसका फैक्टर, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर 6 के दो फैक्टर, इसको ऐड करने से 5 आ जाए, 3 and 2, ये बहुत बेसिक से क्वाड्रेटिक है, तो -3x - 2x + 6 इंटू इसके भी फैक्टर करें 20 के फैक्टर, जिसको ऐड करने पे 9 आ जाए, तो -5x - 4x + 20 <= 0। ठीक है ना। अब देखो इसमें से x कॉमन आता है यहाँ पे, तो x कॉमन आएगा तो दिस इज x - 3, -2 कॉमन आएगा तो भी x - 3, ये पहला हमारा ब्रैकेट हमने सॉल्व किया। यहाँ भी देखो x कॉमन लिया तो x - 5 और -4 कॉमन लिया तो भी x - 5 <= 0। कोई दिक्कत नहीं, जब तक लीनियर फैक्टर नहीं आएगा तब तक हमें करते ही रहना पड़ेगा। हमने क्या कर लिया यहाँ से x - 3 इंटू x - 2, और यहां से क्या हो गया x - 4 इंटू x - 5। चलेगा, वो कितना इजी सा हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, सारे फैक्टर्स आ गए, सारे फैक्टर में x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालना हमने, रूट्स क्या जाएगा बेटा, रूट्स देखो 3 2 4 5, मतलब 2 3 4 5, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ रख दिया 2, यहाँ रख दिया 3, यहाँ रख दिया 4 और यहाँ रख दिया 5। किसी का पावर इवन है क्या, बिल्कुल नहीं है, किसी का भी पावर इवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इक्वलिटी है, हमने बोला हाँ इक्वलिटी थी, तो देख लेंगे जो भी होगा। हमें क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए तो रीजन देखो डिसाइड करो, निगेटिव का यहाँ से यहाँ तक। इक्वलिटी है तो हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक इक्वलिटी होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। ये तरीका है समझने का और बेहतर है मेरे हिसाब से, तो आप इसको समझें। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 to 3 यूनियन 4 to 5। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू इस इन इंटरवल्स के बीच में यदि आप रखते हो यहाँ पे, तो वो हमेशा निगेटिव बनेंगे, हमेशा निगेटिव बनेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो थोड़ा सा वेरिएशन होगा। x स्क्वायर -5x + 6 इंटू x स्क्वायर -9x + 18 अभी ग्रेटर देन 0 करो, तो केवल ग्रेटर देन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वही टारगेट अपना, अब तो बहुत कुछ हम समझ चुके हैं, तो डायरेक्टली मैं इसका फैक्टर्स लिख रहा हूँ। क्या आया था, x - 2 x - 3, और इसके फैक्टर्स यदि आप डायरेक्टली लिख पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हो तो आप करके देखो। इसका क्या आएगा, x - 3 इंटू x - 6, आप मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, वही आएगा। ठीक है ना। हुआ क्या यहाँ पे, उस क्वेश्चन में सारे फैक्टर्स अलग अलग थे, हुआ ऐसा कि ये दोनों एक जैसे आ गए, एक जैसे आ गए, फिर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज x - 2 x - 3 होल स्क्वायर एंड x - 6 ग्रेटर देन 0। अब अपने आप में ये अलग इनइक्वालिटी बन गया। देखो सारे लीनियर फैक्टर्स मिल चुके हैं, सारे के x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, और बाकी तो क्या करना है, तो सीधा सीधा रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्या क्या आएंगे, 2 3 एंड 6, प्लॉट कर दिया 2 3 एंड 6, ये रहा 2 3 एंड 6। फिर क्रॉस साइन का चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा रूट तो नहीं है जिसका पावर या एक्सपोनेंट इवन है। तो हमने बोला 3 वाले का तो है, 3 वाले पे क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो क्रॉस की वजह से माइनस माइनस रिपीट हो गया, जहां क्रॉस रहेगा वहां पर चेंज नहीं करना है। तो अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए इसका मतलब हमें यहाँ से इधर रहना पड़ेगा और यहाँ से इधर रहना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ओपन सर्कल ही रहने दिया। तो सीधा सीधा आंसर लिखते हैं इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 6 to ∞। ये हो गया हमारा आंसर। समझे क्या, ये आंसर हो गया, बहुत इजी है ना। तो फर्क क्या था इसमें, बस कि कभी कभी क्या होता है कि हम क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, और जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो 2-3 फैक्टर एक साथ मिल जाते हैं, तो वो अपना एक नया तरीका उनका हो जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम हमेशा लीनियर के फॉर्म नहीं करके, लीनियर फॉर्म में करने से फायदा ही होता है, हम रूट्स डायरेक्टली निकाल पाते हैं, इसका और कोई रीजन नहीं है। और एक्स के क्वेश्चन को पॉजिटिव कर पाते हैं, निगेटिव करोगे तो सब फेल है। ठीक है ना, वो हम जब क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ेंगे आपको तो डिटेल में समझाएंगे वहां पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ।
आप इसको समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है, x इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर 3x प्लस 4 की पावर 81 एंड 7x माइनस 9 की पावर 107 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 21 लेस देन 0 इक्वल टू भी ले लो। चलो इतना लंबा चौड़ा आ गया। अब पावर 107 81 21 क्या इतना बार मल्टीप्लाई करेंगे? फिर तो पागल हो जाएंगे यार, ये ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि पूरी जिंदगी में यही क्वेश्चन करना है, और भी क्वेश्चन है ना, तो करना है। तो सबसे पहले अपना मेथड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे पास ये स्टेप क्या थे? फर्स्ट स्टेप क्या बोला था कि सारे फैक्टर्स लीनियर होने चाहिए। मैं बोला वो तो ठीक है जी, सारे लीनियर हैं, देखो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, लीनियर 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 है, ठीक है लीनियर है। उसके बाद सबके एक्स के कोएफिशिएंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। मैं बोला हाँ है ना पॉजिटिव। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 3 माइनस 2x कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा उसको? 3 माइनस 2x कर देता हूँ। तो लीनियर हमें बनाना पड़ेगा तो बना लो। सॉरी, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसको x रहने दिया, x माइनस वन होल स्क्वायर 3x प्लस 4 की पावर 81 एंड दिस इज 7x माइनस 9 की पावर 107। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस को पावर कितना मिलेगा? 21। और माइनस का यदि ऑड पावर आएगा तो एक निगेटिव देगा ही देगा। उस निगेटिव को मैं यहाँ पे लाके लिख रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 की पावर 21 लेस देन इक्वल टू 0। और आपको पता है मैं बोला था इधर माइनस पालना नहीं, इसको भेज देना तुरंत उधर। जैसे उधर जाएगा ये साइन को क्या करेगा? अपोजिट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर 3x प्लस 4 की पावर 81 7x माइनस 9 की पावर 107 2x माइनस 3 की पावर 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरा गेम ही चेंज हो गया हमारा। अब आंसर यहाँ से मिलेगा। अब हम क्या करते हैं? रूट्स निकाल देते हैं इनके। तो रूट्स बहुत आसानी से निकल सकते हैं। अभी रूट्स देखो क्या क्या आएगा। इसका रूट क्या आएगा? 0। नेग्लेक्ट ना करें, बहुत गलती होती है इसमें, एक्स को छोड़ देते हैं कि सर इसका तो रूट ही नहीं। अरे रूट है, 0 नंबर है भाई, ऐसे नहीं रूट ही नहीं है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ से रूट क्या आएगा? 1। ये रूट क्या देगा? 4/3 माइनस का, ये 9/7 और ये क्या देगा? 3/2। ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि सर इसको 0 करेंगे। अरे 81 पावर होने से 0 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंदर वाले को 0 कर दो बस। ये रूट्स आ गए। पहले रूट्स को प्लॉट करेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। हम रूट्स को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे छोटा निगेटिव मिला, इसको सबसे पहले रख दो, -4/3। देन कौन सा होगा? ध्यान से देखो, 3/2 होगा, 9/7 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ये तो पता है, ये देखो 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, ये 1 है तो 0 आ जाएगा पहले। यहाँ 0 आ गया, फिर 1 आ गया। अब कौन सा बड़ा है? 9/7 या 3/2? ठीक है, तो दोनों का नीचे का जो डिनोमिनेटर है सेम बना लो, ऊपर जो बड़ा वही बड़ा। तो देखो इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखो, इसको क्या लिख रहा हूँ। ऊपर 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो 18/14 हो जाएगा। समझना कैसे मैं बता रहा हूँ। इसको भी नीचे 14 बनाना है तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा। इसका मतलब ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये सबसे बाद में आएगा। तो 9/7 पहले लिखा और 3/2 बाद में लिखा। फिर क्या चेक करते हैं? पावर, एक्सपोनेंट क्या हो? इवन होने। इवन वाला देखें, यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है। किस पे है? 1 पे ही। 1 पे ही तो 1 पे ही तो 1 पे को क्या करो? क्रॉस लगा दिया। अब स्टार्ट हो जाओ प्लस माइनस देना। यहाँ से प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी। हमें क्या चाहिए? हमें देखो, हमने क्या बोला था? जहां आप रूट निकाल रहे हो इसके जस्ट पहले वाले एक्सप्रेशन से आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या मिला? ग्रेटर देन। ये मिला ना, ग्रेटर देन मिला ना। तो ग्रेटर देन के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पहले हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं रीजन। पॉजिटिव के लिए हमारे पास एक तो यहाँ मिला, लेना है रूट्स, हाँ लेना है क्योंकि इक्वलिटी है ना। फिर हमारे पास पॉजिटिव के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली मिल रहा है, 1 पे कोई हमें रोक टोक नहीं है, इंटरप्शन नहीं है। हमने यहाँ से यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर हमने कहां से ले लिया? यहाँ से आगे का पूरा ले लिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू -∞ to -4/3 यूनियन 0 to 9/7 यूनियन 3/2 to इंफिनिटी। मान लो एक और टर्म होता तो और यूनियन लगा लो। अच्छा, इंफिनिटी के आगे तो नहीं होगा ना,
तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यूनियन लगाते रहो। फिर देखा इक्वलिटी बोला था, सारे रूट्स आ गए क्या, 4/3 आ गया, माइनस का हाँ आ गया, 0 आ गया, 9/7 आ गया, 3/2 आ गया, एक छूट रहा है क्या 1, अरे नहीं भाई इसी के बीच में, इसी के बीच में तो वो भी आ गया, है ना। आई होप समझे होंगे आप कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा से बड़ा पावर दे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। देखते हैं लास्ट होगा, नहीं तो एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखते हैं, x² + 2x + 3 इंटू x + 3 की होल पावर 8 एंड 2 - 3x की होल पावर 5 < 0। समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, पावर से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कितना भी बड़ा पावर है, तरीका वही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसमें, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखा क्वाड्रेटिक, जैसे ही क्वाड्रेटिक दिमाग में आएगा तो फैक्टर बनाओ, लीनियर फैक्टर चाहिए हमें, तो इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। 3 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए, 3 के 2 फैक्टर इनको ऐड करने पे 2 आ जाए। 3 के 2 फैक्टर तो 1 और 3 होते हैं, क्योंकि वो क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, और बोला उनको ऐड करने पे 2 आ जाए। अरे यार ये तो विडंबना है, अजीब सी, मतलब गड़बड़ हो गया है। तो फिर ये तो कुछ अजीब सा क्वाड्रेटिक दे दिया। फिर आपको ध्यान होगा कि कल पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे, वहां पे मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए इफ d < 0, पहले आप चेक करो इसका d। जब आपने देखा कि फैक्टर नहीं होगा तो आप इसका d निकालो। यदि d < 0 आ गया तो रूट्स ही नहीं निकलेंगे, है ना। d > 0 आ गया तो फैक्टर तो हो पाएगा। तो हमने क्या बोला, d चेक करते हैं, तो इसका d निकाला, क्या हो जाएगा, b² - 4ac। हे भगवान, ये तो निगेटिव आ गया। अरे तो खुशी की बात है कि क्या हो गया, d क्या हो गया, निगेटिव, और a कितना है इसका, a 1 है और a क्या है, पॉजिटिव। तो ये कौन सा केस था, ऑलवेज पॉजिटिव का केस था। जिसको नहीं पता वो पिछला लेक्चर देखे, ऑलवेज पॉजिटिव का केस था। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब कि ये एक पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट हो जाएगा, इसके रूट्स आते ही नहीं है, मतलब 0 होता भी नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, ये 0 हो भी सकता है, कब, -3 पे, निगेटिव नहीं होता है। जिसमें पावर जो होता है, इवन होता है, वो निगेटिव नहीं होता है। 0 तो हो सकता है ना, ये 0 भी नहीं हो सकता। या तो ये पूरा पॉजिटिव होता है, नहीं तो पूरा निगेटिव होता है। पूरा पॉजिटिव कब होता है, जब a > 0 d < 0 हो, और पूरा निगेटिव कब होता है, जब a < 0 d < 0। मतलब d < 0 मस्ट है, दोनों केस में होना चाहिए। नहीं तो पूरा पॉजिटिव हो गया, उठाकर रख दो उधर, दे दो 0 की तरफ, क्योंकि एक नंबर हो गया ये तो पूरा पॉजिटिव की तरफ, इसको उठा के उधर रख दिया तो क्या बच गया, क्या बच गया, या इसको नेग्लेक्ट कर दो। मैं नेग्लेक्ट इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी पॉजिटिव है, अभी निगेटिव होता नेग्लेक्ट करते तो क्या करते हैं, यहाँ पे साइन उल्टा करना पड़ता। ये बात बतानी थी आपको। यदि ये निगेटिव होता, मतलब यहाँ पे a < 0 और d < 0 दोनों आता, तो क्या करते, इसको नेग्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक निगेटिव नंबर है, हमने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया या इधर भेज दिया, तो जैसे ही निगेटिव आपने मल्टीप्लाई किया तो साइन उल्टा हो जाएगा। अभी फिलहाल पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, इसको उठा के 0 के नीचे दे दिया, 0 अपॉन एनीथिंग 0, और चूंकि ये पॉजिटिव था इसलिए साइन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मैं ऐसा लिखूं 4x² < 0, तो आप लिख सकते हो x² < 0, क्यों, 4 0 के नीचे आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी, क्यों, 4 पॉजिटिव था। वैसे ही यदि मैं ऐसा लिखूं कि -4x² < 0, आप -4 को नीचे भेज सकते हो, बस क्या साइन को चेंज करना पड़ेगा, जी हाँ। ठीक है ना, ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो ये देखो, मैंने इसको हटा दिया, इसको इसके नीचे भेज दिया, सेटल हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, x + 3 की पावर 8 एंड 2 - 3x की पावर 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि लीनियर तो है, बट x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये एज इट इज रहा, इसको घुमा दिया, मतलब माइनस बाहर दिया होगा, और माइनस की पावर 5 मिला होगा, तो क्या करेगा, माइनस का और पावर एक माइनस देगा। फिर हम क्या करेंगे, x + 3 की पावर 8, 3x - 2, माइनस उधर भेजते हैं, ये साइन को क्या करेगा, पलट देगा, रिवर्स कर देगा। बस हो गया। अब तो रूट्स निकालने हैं ना, और पावर 5 है, यहाँ पे छूट रहा, रूट्स निकालते हैं। इसके रूट्स क्या आएंगे, -3, और इसका 2/3। रूट्स को प्रॉपर प्लॉट करें आप, -3 ये रहा, 2/3 ये रहा। फिर देखो कोई ऐसा रूट है क्या जिसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, हमने बोला हाँ,
ये रहा ना, सॉरी पॉजिटिव नहीं इवन है, हमने बोला हाँ ये रहा 8 वाला। तो 8 वाले के लिए रूट क्या है, तो +3 सॉरी -3, तो हमने बोला इसको क्रॉस करो। अब स्टार्ट हो जाओ उधर से, तो इधर दिया प्लस, यहाँ दिया माइनस और यहाँ भी दिया माइनस, दिया ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए ना। यहाँ पे देखो मैं क्या बोला था कि जस्ट रूट निकालने से पहले जो एक्सप्रेशन है वही हमारा करेक्ट आंसर देगा। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए मतलब पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखो, तो इधर तो पूरा निगेटिव हो चुका है, इधर पॉजिटिव चाहिए। तो हमने बोला मतलब यहाँ से लेके ये, है ना, कंफ्यूज नहीं होना कलर को लेके, मैं दूसरे कलर से भी कर सकता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2/3 टू इंफिनिटी। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिया, 2/3 भी लेना है ना, इक्वलिटी है ना, जीरो हो भी सकता है, जीरो हो भी सकता है, तो ये भी रूट आएगा आंसर में। तो क्या हो जाएंगे, यूनियन -3, ठीक है ना। ये देखें ध्यान से, जब भी इक्वलिटी आता है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ जाएगा। तो आई होप मोर देन सफिशिएंट है यार क्वेश्चन, ठीक है ना। मोर देन सफिशिएंट इसलिए कि अभी देखो इस क्वेश्चन में आप, कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कि क्या सर ये इनइक्वलिटी हमेशा ऐसे ही आएगा कि एक लाइन में लिखा होगा, नहीं। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं रेशनल इनइक्वलिटी, ठीक है ना। ऊपर भी भरमार रहेगी, नीचे भी भरा रहेगा, खूब अच्छा खासा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन कुछ भी फर्क नहीं है, रूल्स यही है, रूल्स यही है, बस एक रूल एडिशनली ऐड हो जाएगा, वो भी रूल नहीं होता है, एक कंसेप्ट है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, ठीक है ना। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, रेशनल इनइक्वालिटी, मतलब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन होगा, और वो थोड़ा सा इससे लेंथी होता है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जिसको ये आता है उसको वो भी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।